फर्ज करें कि एक शख्स अपने सर के गिर्द एक रस्सी से जुड़ी हुई गेंद को घुमा रहा है और थोड़ा सा ड्रामा ऐड करने के लिए आप ये भी फर्ज कर सकते हैं कि इस गेंद पर आग लगी हुई है और ये शख्स इस गेंद को एक मुस्तकिल या मुसलसल रफ्तार से घुमा रहा है। इस गेंद की वेलोसिटी होगी v मीटर पर सेकंड और चूंकि वेलोसिटी एक वेक्टर है सो इसके मैग्नीट्यूड के साथ साथ इसकी ये डायरेक्शन या सेंप भी होगी। और अब थोड़ी देर बाद ये गेंद घूमकर यहाँ से इस पॉइंट पर आ जाती है। तो अब यहाँ इसकी वेलोसिटी क्या होगी? वेलोसिटी का वेक्टर इस सर्कल के इस पॉइंट पे टेंजेंट होगा, यानी कि टेंजेंट की सेंस में होगा, यानी कि इस पॉइंट पे इस सर्कल या इस दायरे के इस पॉइंट पे परपेंडिकुलर होगा और इसकी लंबाई भी एक ही होगी, वही होगी, यानी कि जो यहाँ इस वेलोसिटी वेक्टर की थी v मीटर पर सेकंड। क्योंकि इसकी रफ्तार मुसलसल है पर वेलोसिटी बदल जाएगी क्योंकि गेंद की सेंप बदल गई है और वेलोसिटी एक वेक्टर है और ये दोनों अपने मैग्नीट्यूड और सेंप दोनों से डिफाइन होता है। सो मैग्नीट्यूड तो वही रहेगा मगर चूंकि सेंप बदल गई है तो वेलोसिटी भी बदल जाएगी और चूंकि वेलोसिटी बदल रही है इसका मतलब है कि गेंद एक्सेलरेट कर रही है, तभी तो गेंद की सेंप बदल रही है, वेलोसिटी बदल रही है, तो इसका मतलब है एक्सेलरेशन है। और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है, हम जानते हैं, एक्सेलरेशन बराबर होती है चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। सो आप ये भी कह सकते हैं कि अगर गेंद की रफ्तार मुस्तकिल या मुसलसल है तो इसकी एक्सेलरेशन तो सिफर होगी, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि इन एक्सेलरेशन जो है उसका इन्हिसार होता है वेलोसिटी पर और ये दोनों ही वेक्टर हैं और दोनों की समत एक ही होगी। अब यहाँ चेंज इन वेलोसिटी निकालने के लिए हमें अपनी इंतहाई वेलोसिटी में से अपनी इब्तदाई वेलोसिटी को तफरीक या माइनस करना होगा। इसके लिए हम पाइथागोरियन थ्योरम अपना यहाँ पर अप्लाई करेंगे और इसके लिए हमारा ये जो इंतहाई वेक्टर है इसको उठा के इब्तदाई वेक्टर के पास लाना होगा। सो पाइथागोरियन थ्योरम के मुताबिक हमें एक और वेक्टर बनाना है जो कि है डेल्टा वी, यानी कि चेंज इन वेलोसिटी, और इस वेक्टर की सिमत इस दायरे के मरकज या सेंटर की तरफ है, यानी एक्सेलरेशन की सिमत भी इस सेंटर या इस दायरे के मरकज की तरफ होगी। और पिछली वीडियो में हमने यही बताया था कि हर लम्हे जब कोई चीज़ सर्कुलर मोशन या दायरे में हरकत कर रही होती है तो हर लम्हे उस चीज़ पर एक एक्सेलरेशन होगी जो उसे मरकज़ या दायरे के सेंटर की तरफ खींच रही होगी और यही एक्सेलरेशन कहलाती है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, या उर्दू में हम जिसे कह सकते हैं मरकज़ माइल एक्सेलरेशन। और इसे हम लिखते हैं AC, यानी कि ए एक्सेलरेशन का और पोस्टस्क्रिप्ट में ये छोटा सा c। और न्यूटन के सेकंड लॉ का हमें मालूम है, हमें पता है कि बराबर होता है, या उसको हम मैथमेटिकली डिनोट कर सकते हैं F इज इक्वल टू m इंटू ए। और यहाँ कुव्वत और एक्सेलरेशन की समत एक ही होगी और यहाँ पर अगर हमारा एक्सेलरेशन दायरे की मरकज़ या सेंटर की समत में है तो यही हम अपनी जो यहाँ कुव्वत है उसकी समत भी यही होगी और इस कुव्वत को फिर हम कहेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स, यानी कि उर्दू में हम इसे कह सकते हैं मरकज़ माइल कुव्वत, और इसे हम डिनोट करेंगे FC से, F और छोटा c पोस्टस्क्रिप्ट में, और ये बराबर होगा m इंटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, यानी AC, ये ऊपर a और छोटा c नीचे पोस्टस्क्रिप्ट में। और यही वो वक्त है जो यही वो कुव्वत है जो हमारी इस गेंद को मरकज़ या दायरे के सेंटर की तरफ खींच रही है और इसकी वेलोसिटी की समत हमेशा हर लम्हे इस दायरे के हर अगले पॉइंट या नुक्ते पे बदलती रहेगी। और कोई भी कुव्वत जो किसी चीज़ को मरकज़ की जानिब खींचती है उसे हम मरकज़ माइल कुव्वत, या अंग्रेज़ी में जिसे हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, कहेंगे।